दोस्त प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, महाभारत में दुशासन एक ऐसे योद्धा के रूप में देखा गया है जो अपने भाई दुर्योधन की हर अनीति में खुल के साथ दिया। जब युधिष्ठिर ने क्रीड़ा युद्ध में अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ के घसीटते हुए दरबार में लाया था। यह अति निंदनीय कार्य था और इस कार्य को दुशासन के इस कृत्य को सभी नीतिवान नीतिज्ञवान महापुरुषों ने दरबार में देखा था, लेकिन विडंबना ही कहेंगे कि वहाँ पे दरबार में किसी भी युग पुरुष ने दुशासन को उसके कृत्य के लिए टोका नहीं। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो उस समय द्रौपदी ने सभी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन दोस्तों कोई भी द्रौपदी की पुकार को सुनने को तैयार नहीं था। शायद उनके कानों में जैसे कि पारा डाल दिया गया हो। और जब द्रौपदी ने देखा कि यहाँ पे सब अंधे और बहरे बैठे हुए हैं, ये सभा अंधों बहरों की है, तो उसने श्री कृष्ण को पुकारा, हे देवकी नंदन, हे श्री कृष्ण, अपनी सखा अपनी द्रौपदी की लाज आप ही बचा सकते हो। द्रौपदी को श्री कृष्ण को पुकारना भरता, श्री कृष्ण ने उसी क्षण द्रौपदी की साड़ी को ऐसे बढ़ाया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, और यह कहते हैं कि थक के दुशासन बेहोश होके गिर पड़ा था। जब दरबारियों ने दुशासन को भला बुरा कहा था, इसके उपरांत भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं दुशासन की बाजुओं को तोड़ूंगा और दुशासन की छाती का खून पीऊंगा। और दोस्तों, द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुशासन के लहू से बालों को न धोऊं, तब तक मैं बालों को न बांधूंगी। इस प्रकार दोस्तों समय चलता गया और
जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी दुराचारी दुशासन ने महाभारत के युद्ध में पहला तीर चलाया था और दुशासन ने पहले दिन नकुल को युद्ध में हराया था और जब कौरव सेना को तीसरे दिन युद्ध के कुरुक्षेत्र युद्ध के तीसरे दिन जब जरूरत पड़ी पांडवों से बचने के लिए तो दुशासन को आगे किया था। उस दिन दुशासन ने बहुत ही वीरता से लड़ते हुए पांडवों से युद्ध लड़ा था और अंत में अर्जुन ने दुशासन को हराया था। और दोस्तों, युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह की रचना की गई तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने दुर्योधन और अन्य योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते दुशासन को उसके रथ को काट दिया था और दुशासन को चक्रव्यूह के मैदान से बाहर कर दिया था। और जब निहत था अभिमन्यु साथ महारथियों से लड़ रहा था तो दुशासन के पुत्र जो अपने पिता के साथ हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता था, उसने गदा युद्ध में उसने अभिमन्यु के वध में सहयोग दिया था। और दूसरे ही दिन अर्जुन के पुत्रों ने दुशासन के पुत्र का वध किया था। और दोस्तों, 17वें दिन जब भीम और दुशासन का युद्ध हुआ तो भीम ने और दुशासन ने पहले तीरों से युद्ध किया, फिर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। और मल्ल युद्ध में भीम ने दुशासन का हाथ पकड़ के उखाड़ दिया, क्योंकि दोस्तों दुशासन ने फिर ताना मारा था कि यही हाथ था जिससे उसने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया था। और इसी से भीम ने दुशासन के हाथ को उखाड़ के फेंक दिया था और दुशासन की छाती को दोनों हाथों से फाड़ के उसके लहू को पिया था। और दोस्तों, ये दृश्य देख के कुछ सिपाही बेहोश हो गए थे और कुछों ने कहा था कि भीम ने यह राक्षस जैसा कृत्य किया है, मनुष्य का खून पी के दुशासन का छाती का लहू पी के। इस प्रकार दोस्तों, दुशासन की मृत्यु ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। और दुशासन की मृत्यु से दुर्योधन सन्न रह गया था। दुशासन जैसी मृत्यु
महाभारत युद्ध में किसी योद्धा की नहीं हुई थी। और दोस्तों, यह सत्य है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोग के जाना पड़ता है। इसलिए जो कृत्य दुशासन ने भरे दरबार में अपने भाई दुर्योधन के कहने पे किया था, द्रौपदी के चीर हरण करके और एक पतिव्रता नारी के को केसों से खींच के जो कृत्य किया था, जो कुकृत्य किया था, उससे सजा पाना निश्चित था। यह नियम भी है प्रकृति का कि जो आपने किया है उसको यहाँ इस भूमंडल में दे के जाना ही पड़ेगा। जय श्री